हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 9 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसका लिंक जो है वो विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। रिसेंटली इन अप्रैल पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द न्यू कैंपस ऑफ नमो, दैट इज NAMO मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट वर्थ रुपीज 203 करोड़ इन सिलवासा। सिलवासा आपका कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है हमारी यूनियन टेरिटरी में, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में। ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या है? दमन। ये चीज आपको याद रखनी है। साथ में ही जो ये आपका मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, ये फर्स्ट एंड ओनली मेडिकल कॉलेज है आपका यूनियन टेरिटरी दादरा एंड नगर हवेली में। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। साथ में ही आपका जो यूनियन टेरिटरी होता है, इसके या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं या तो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। इस आपकी यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिनका नाम क्या है? प्रफुल्ल, क्या नाम है इनका? प्रफुल्ल पटेल। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। साथ में ही इसके साथ साथ पीएम मोदी ने जो है सिलवासा में 96 प्रोजेक्ट्स जो है उनका फाउंडेशन स्टोन रखा है यहाँ पे, जिसकी वर्थ की अगर हम बात करें, इसका कॉस्ट कितना है तो 4850 करोड़ का इसका बजट है। ठीक है, जो ये 96 प्रोजेक्ट्स का यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। ठीक है, फाउंडेशन स्टोन। Now next यहाँ पे क्वेश्चन है, which state has announced the 3 new conservation reserve that will protect the state's rare and endangered wildlife। तो इस इनिशिएटिव को किसने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है राजस्थान ने। ठीक है, राजस्थान के सीएम कौन है आपके? इनका नाम है अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है? कालराज मिश्रा। अब ये जो इन्होंने यहाँ पे कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो अनाउंस किए हैं या लॉन्च किए हैं, ये बेसिकली इन्होंने लॉन्च किया था जो इंटरनेशनल मदर अर्थ डे होता है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं 22 अप्रैल को। ठीक है, उस दिन यहाँ पे इन्होंने इसे लॉन्च किया था। अब बात करते हैं ये 3 वाइल्ड कंजर्वेशन रिजर्व जो है, इनका नाम क्या है? तो ये आपके हैं सोरसन। ठीक है, सोरसन जो आपका है लोकेटेड है कहाँ पे है? बरन में। ठीक है, जिसे बेसिकली बनाया गया है कंजर्व करने के लिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड ब्लैक बग्स। तो ये आपका क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और ये आपका है ब्लैक बग। इन दोनों के कंजर्वेशन के लिए सोरसन जो है ये वाइल्ड लाइफ रिजर्व आपका बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है किचन। जो किचन है, किचन ये जोधपुर में लोकेटेड है और यहाँ पे इसे किसे प्रिजर्व करने के लिए बनाया गया है? डिमोसेल क्रेन्स, जो आपको यहाँ पे इमेज दिख रही है। ठीक है, अब लास्ट वाला आपका जो है ये है हमीरगढ़ इन बिलवारा। इसका यहाँ पे अभी अनवील नहीं किया गया है कि कौन से यहाँ पे बर्ड या आपका एनिमल जो है उसको प्रिजर्व या कंजर्व किया जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब इन तीनों कंजर्वेशन रिजर्व के साथ जो राजस्थान है, राजस्थान के पास टोटल 26 आपके जो है टोटल रिजर्व हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म गेट्स द NBFC लाइसेंस फ्रॉम RBI। सो रिसेंटली जो जुपिटर है, ठीक है, जुपिटर को अभी NBFC लाइसेंस दिया गया है RBI के द्वारा। अब यहाँ पे जुपिटर जो है अब 50,000 से 1 लाख तक का लोन जो है वो ऑफर कर सकता है लोगों को। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे अगर हम CEO की बात करें तो जुपिटर के CEO आपके कौन है? इनका नाम क्या है? जितेंद्र। ठीक है, क्या नाम है? जितेंद्र गुप्ता। और इसे कब स्टैब्लिश किया गया था? तो 2019 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक लाइसेंस रिसेंटली इन अप्रैल कैंसल्ड बाय RBI। तो RBI ने जो है इन मंथ ऑफ अप्रैल कौन से बैंक का या कौन से कॉर्पोरेटिव बैंक का जो है लाइसेंस कैंसिल किया है? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर E, एडोर कॉर्पोरेटिव अर्बन बैंक, जो आपका केरला बेस्ड बैंक है। ठीक है, इट इज अ केरला बेस्ड बैंक। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, NPCI भारत बिल पे लॉन्च द NOCS प्लेटफॉर्म टू प्रोसेस ONDC transaction. The NOCS platform is integrated with 5 banks to ensure smooth flow of payments. So recently जो ये आपका प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च किसने किया है? NPCI भारत बिल पे ने। इन्होंने 5 बैंकों के साथ यहाँ पे इंटीग्रेशन किया है। ठीक है, अब कौन से 5 बैंक ये हैं? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये है एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, येस बैंक एंड AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर B। अब यहाँ पे आपको क्या चीज नोट करनी है? दैट इज NPCI भारत बिल पे के आपके CEO कौन है? इनका नाम क्या है? नूपुर। क्या नाम है इनका? नूपुर चतुर्वेदी। ठीक है, नूपुर चतुर्वेदी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए जो NPCI भारत बिल पे है ये आपकी सब्सिडी किसकी है? NPCI की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, नेम द जनरल इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज लॉन्च्ड द हेल्थ एज इंश्योरेंस प्लान, डिजिटल ओनली हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। ये प्लान आपका क्या है? डिजिटल ओनली हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, जिसे लॉन्च किया है SBI जनरल इंश्योरेंस ने। तो आंसर आपका है यहाँ पे ऑप्शन नंबर C,
और SBI जनरल इंश्योरेंस के आपके MD एंड CEO कौन है? इनका नाम क्या है? किशोर कुमार पोलुदासु। क्या नाम है इनका? किशोर कुमार पोलुदासु। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ये लोकेटेड है आपका मुंबई में, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में। अब यहाँ पे फीचर्स देख लेते हैं इस प्लान के। तो पहला यहाँ पे फीचर आपका है मल्टीपल सम अश्योर्ड का, जो आपको यहाँ पे रेंज देता है 3 लाख से 25 लाख तक की, ठीक है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है अप टू 3 इयर्स का। एज की बात करें तो 18 ईयर्स से 65 ईयर्स फॉर एडल्ट्स एंड फॉर चिल्ड्रन इट इज 91 डेज टू 30 ईयर्स, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और चीज आपको मिल रही है, दैट इज नो प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मेडिकल आपको नहीं देना है या रिक्वायर्ड नहीं है बिफोर द 55 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, द इंडियाज FIEO फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन साइन MOU विद बिजनेस रशिया टू प्रमोट ट्रेड एंड FDI क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो आप सोच रहे होंगे बिजनेस रशिया क्या है? तो ये आपका ऑल रशिया पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो बेसिकली जो आपके प्राइवेट नॉन रिसोर्स बिजनेस होते हैं उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ FIEO? तो FIEO का हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में आपका स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके CEO पूछे जा सकते हैं, तो इनका नाम क्या है? अजय शाही। क्या नाम है इनका? अजय शाही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अप्रैल द नवाब मोहम्मद अब्दुल अली रिसीव द इंडो ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन दैट इज IAA Meritorious Service Award 2023 at the Amir Mahal in Chennai, Tamil Nadu. He is a dash titular प्रिंस ऑफ एयरकॉट। तो ये आपके कौन से नंबर के प्रिंस है? तो ये 8th प्रिंस है यहाँ के, ठीक है, एयरकॉट के। अब यहाँ पे ये बोला जा सकता है आपको, यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है इसके अलावा कि जो आमिर महल है ये कहाँ लोकेटेड है? तो चेन्नई, तमिलनाडु आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस हैज बिकम द फर्स्ट कंपनी टू एक्सेप्ट ई-रूपी, बेसिकली डिजिटल रूपी इन्होंने एक्सेप्ट किया है फॉर द प्रीमियम पेमेंट इन पार्टनरशिप विद विच बैंक। सो कौन से बैंक के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप की गई है इस इनिशिएटिव के लिए? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा येस बैंक के साथ इन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप की है। आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज येस बैंक, जिसके आपके MD एंड CEO कौन है? इनका नाम क्या है? प्रशांत कुमार इनका नाम है, ठीक है। वेरेज अगर हम रिलायंस जनरल इंश्योरेंस की बात करें, इसके CEO कौन है आपके? इनका नाम क्या है? राकेश जैन। क्या नाम है? राकेश जैन। और हेडक्वार्टर दोनों का ही लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, येस बैंक का भी और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस का, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको नोट क्या करना है, दैट इज जो ये आपकी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, इन्होंने फिजिकल ई-रूपी QR कोड भी अपने कुछ ब्रांचेस में जो है सेलेक्टेड ब्रांच है उनमें यहाँ पे उन्होंने अवेलेबल कराया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु बिकेम द न्यू CEO ऑफ एसोसिएशन ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ACR के आपके न्यू CEO बनाए गए हैं, इनका नाम क्या है? हरिहरा मिश्रा, ठीक है। क्या नाम है इनका? हरिहरा मिश्रा। और इससे पहले ये SBI में भी काम कर चुके हैं फ्रॉम 1982 से 2004 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैव सक्सेसफुली एक्सट्रैक्टेड ऑक्सीजन फ्रॉम सिम्युलेटेड लूनर सॉइल द फाइन ग्रेन्ड मटेरियल दैट ब्लैंकेट्स द मून सरफेस। सो बेसिकली जो मून की सॉइल है उसमें से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट किया गया है बाय द साइंटिस्ट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नासा, ठीक है। नासा के जो साइंटिस्ट हैं, बेसिकली जो जॉनसन स्पेस सेंटर है नासा का, उसके साइंटिस्ट ने यहाँ पे ये चीज परफॉर्म की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रैंक डैश इन ओवरऑल मेडल टैली एट द 2023 Hyundai आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 हेल्ड इन अंतालिया टर्की वाइल डैश टॉप से लिस्ट। तो यहाँ पे टॉप किसने किया है? USA ने, और इंडिया की रैंक थी आपकी सेकंड रैंक, ठीक है। इंडिया ने यहाँ पे 4 मेडल जीते हैं, 2 आपके गोल्ड है और एक आपका क्या है? सिल्वर, ठीक है, और एक है ब्रॉन्ज, ये चीज याद रखनी है। वेरस USA की बात करें तो USA ने भी 4 यहाँ पे मेडल जीते हैं, ठीक है, जिसमें से 2 गोल्ड है और 2 सिल्वर है। वेरस चाइना ने 3 मेडल जीते हैं, जिसमें एक आपका यहाँ पे गोल्ड है, दूसरा आपका मतलब जो सेकंड है वो सिल्वर है एंड थर्ड आपका यहाँ पे ब्रॉन्ज है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। साथ में जो टर्की है, टर्की की कैपिटल पूछी जा सकती है, ये है आपकी अंकारा, ठीक है। टर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा। और यहाँ पे इसके प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है रिसेप ताइयप एर्डोगन, ठीक है। इसके साथ साथ अभी हम डिस्कस करते हैं जो 4 मेडल इंडिया ने जीते हैं वो कौन कौन से इवेंट में जीते हैं। तो पहला आपका जो इवेंट है ये है कंपाउंड विमेन का, ये आपका इवेंट है, ठीक है, जिसमें गोल्ड जीता है इंडिया ने। और प्लेयर की अगर हम बात करें, ज्योति सुरेखा वेनम इनका नाम है, ठीक है। कंपाउंड मिक्स टीम में ज्योति सुरेखा वेनम एंड ओजस प्रवीण। नेक्स्ट इज रिकर्व मेन टीम्स, जिसमें हमने सिल्वर जीता है तरुणदीप राय, अंतनु दास
एंड धीरज बोमा देवरा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है रिकर्व मेंस, जिसमें ब्रॉन्ज हमने जीता है धीरज बोमा देवरा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस companies, that is NESCOM, appointed Anant Maheshwari as its new chairperson. He is a current president of which among the following company? तो ये आपके करंट प्रेसिडेंट है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे आपको ये चीज़ नोट करनी है कि माइक्रोसॉफ्ट से पहले ये प्रेसिडेंट किसके थे? हनीवेल इंडिया के, जो गुड़गांव में आपकी कंपनी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें नेस्कॉम की, ठीक है, नेस्कॉम के प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम क्या है? देवजनी घोष। क्या नाम है इनका? देवजनी घोष। और इसकी शुरुआत की गई थी 1988 में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और यहाँ पे एक और चीज़, दैट इज अनंत महेश्वरी ने किसे रिप्लेस किया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है कृष्णन रामानुजम को, जिन्होंने 2022 से 2023 तक का टेन्योर एज अ चेयरपर्सन जो है सर्व किया है। ठीक है, अब इसके साथ साथ ये जो है प्रेसिडेंट है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज के, कहाँ पे? TCS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्सास 58, अ माइक्रोग्रेविटी रिसर्च रॉकेट इज लैंडेड इन अ माउंटेन रेंज 15 किलोमीटर इनसाइड द नॉर्वे। द टेक्सास 58 विच इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूरोप स्पेस एजेंसी वाज लॉन्च बाय विच कंट्री? सो कौन सी कंट्री ने इसे लॉन्च किया था? तो आंसर आपका हो जाएगा इट वाज लॉन्च बाय द स्वीडन। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे जो रॉकेट है ये पार्ट है आपका रिसर्च प्रोग्राम का, विच एक्सपेरिमेंट्स आर इन विच एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट इन अ जीरो ग्रेविटी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, एक्सपेरिमेंट इसमें जीरो ग्रेविटी में हो रहे हैं एट दी 250 किलोमीटर्स अबव द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मर सीएम ऑफ पंजाब प्रकाश सिंह बादल रिसेंटली पास्ड अवे, ही हेल्ड द सीएम पोस्ट फॉर हाउ मेनी टाइम्स? तो ये जो है आपके कितनी बार सीएम बने हैं पंजाब के? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 बार। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। साथ में ही ये जो है 11th यूनियन मिनिस्टर बने थे एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर दी मोरारजी देसाई, जो मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट थी 1977 में। ठीक है, तब इन्हें जो है 11th यूनियन मिनिस्टर बनाया गया था, या आप बोल सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के ये मिनिस्टर बने थे। ठीक है, इसके साथ साथ आपको नोट करना है 2015 में जो है इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया था। ठीक है, पद्म विभूषण इनको दिया गया था 2015 में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम करंट सीएम की बात करें पंजाब के, तो इनका नाम क्या है? भगवत मान। और गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द त्रिपुरा's फर्स्ट पद्मश्री अवॉर्डी हिमांशु मोहन चौधरी रिसेंटली पास्ड अवे, इन विच ईयर ही वाज अवॉर्डेड विद द पद्मश्री बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें 1972 में जो है पद्मश्री से नवाजा था। अब 1972 में जो बेसिकली इन्होंने जो है सपोर्ट दिया था लिबरेशन वॉर, जो आपकी बांग्लादेश की हुई थी 1971 में, और इसी के चलते 2013 में जो है गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने इन्हें ऑनर दिया था, किस चीज का? आउटस्टैंडिंग फ्रेंड ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पीएम नरेंद्र मोदी रिसेंटली लॉन्च अ बुक टाइटल सौराष्ट्र तमिल समागम परिशिष्ट ड्यूरिंग द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ अ 10-day सौराष्ट्र तमिल समागम हेल्ड इन डैश। सो जो ये आपका समागम है ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था? ये सोमनाथ गुजरात में हेल्ड हुआ था। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये आपका 17 अप्रैल से 26 अप्रैल तक जो है चला था, 17 to 26 अप्रैल को ही चला था, और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बुक को लॉन्च किया था। ठीक है, अब ये जो बुक है ये किसने प्रिपेयर करी है? तो ये आपके गुजरात की यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो इसे ऑब्जर्व किया जाता है 26 अप्रैल को। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। और सबसे पहले हमने 2001 में जो है इस डे को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, और इस डे की शुरुआत किसने की थी, या बोल सकते हो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी शुरुआत की? तो इट इज अ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज WIPO ने इसकी शुरुआत की थी। इन्होंने बेसिकली जो डिसीजन लिया था इसको ऑब्जर्व करने का, वो 2000 में लिया था। फिर 2001 से जो है हमने स्टार्ट कर दिया था इसे एज अ वर्ल्ड IP डे मनाने का या ऑब्जर्व करने का। ठीक है, अगर इसकी हम थीम की बात करें 2023 की, तो थीम आपकी है विमेन एंड IP एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। साथ में जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इनका नाम क्या है? डेरिन टैंग। क्या नाम है इनका? डेरिन टैंग। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो ये चीज आपको याद रखनी है। साथ में ही जो आपके इंटेलेक्चुअल या बोल सकते हो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके टाइप्स होते हैं, उसमें आपका एक आता है कॉपीराइट। ठीक है, जिसका सिंबल क्या होता है? C। ठीक है, वेयर एज एक आपका आता है ट्रेडमार्क।
ट्रेडमार्क का सिंबल आपका ऐसा होता है, एंड एक आता है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जिसका सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। तो इस सिंबल्स के बेसिस पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट इज द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2023 which will help in expanding the medical sector to $50 billion by the year dash। सो कौन से ईयर तक बेसिकली यहाँ पे मेडिकल सेक्टर जो है वो एक्सपैंड किया जाएगा टिल दी $50 बिलियन। तो आंसर आपका हो जाएगा 2030, ठीक है। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2030। अब यहाँ पे रीजन क्या है कि इस पॉलिसी को लाया गया या इसको अप्रूवल दिया गया है, तो बेसिकली जो हमारे मेडिकल डिवाइसेस जो होते हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो इस स्कीम के तहत हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे हमारे जो डिवाइसेस है मेडिकल डिवाइसेस हम उसे खुद ही मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है। और अफोर्डेबल क्वालिटी डिवाइसेस जो है वो हम बनाएंगे और इससे कंट्री ग्रो भी करेगी, ठीक है। तो इंपोर्ट जो होगा वो बंद हो जाएगा और कंट्री में ही डेवलपमेंट यहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है द कैबिनेट अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1570 crores in a co-location with the existing medical colleges। With this approval the maximum number of nursing colleges will be set up in which state। तो यहाँ पे देखो अप्रूवल 157 न्यू जो नर्सिंग कॉलेजेस है इनको दिया गया है। अब यहाँ पे इन 157 जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं इनमें से सबसे ज़्यादा जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं वो आपके स्टैब्लिश किए जाएंगे, सेटअप किए जाएंगे उत्तर प्रदेश में। और कितने ये आपके स्टैब्लिश किए जाएंगे, तो 27 ये नर्सिंग कॉलेजेस हैं जो उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश किए जाएंगे। देन 23 जो है ये आपके सेटअप किए जाएंगे राजस्थान में। मध्य प्रदेश में 14 विच इज़ फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल जिसमें 11 आपके नर्सिंग कॉलेजेस बना जाएंगे। तो मेन इसका मोटिव क्या है कि जो नर्सिंग की पढ़ाई है उसको प्रमोट यहाँ पे किया जाए, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। साथ में ही अगर हम करंटली बात करें तो उत्तर प्रदेश में कितने आपके जो है नर्सिंग कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस, तो एट प्रेजेंट ये 10 है और इसे इंक्रीज इसमें जो है 27 और बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और एक और चीज़ जो ये प्रोजेक्ट है बेसिकली ये नेक्स्ट 2 ईयर्स में जो है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है द नीति आयोग रिसेंटली रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस स्टेट्स यूटीज ऑफ इंडिया। दिस रिपोर्ट कवर्स विच अमंग द फॉलोइंग थीम। तो यहाँ पे जो तीनों थीम दी गई है दैट इज फर्स्ट नंबर आपकी थीम क्या है, स्टेट मिशन एंड इनिशिएटिव्स टू प्रमोट मिलेट्स, इंक्लूजन ऑफ मिलेट्स इन इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इनोवेटिव प्रैक्टिसेस। ये सारी ही थीम आपकी कवर की गई है इस रिपोर्ट में। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या नोट करना है दैट इज 2021 में, ठीक है, 5 मार्च 2021 में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है आपकी इन्होंने डिक्लेयर किया था दैट इज 2023 जो है वो 2023 को डिक्लेयर किया था एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब नीति आयोग की बात करते हैं। नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। एंड इसके आपके सीईओ कौन है एट प्रेजेंट, इनका नाम क्या है, इट इज BVR, क्या नाम है इनका, BVR सुब्रमण्यन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो इस रिपोर्ट में मेंशन किए गए थे। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो मिलेट्स का कल्टीवेशन है वो कम होता जा रहा है, वो डिक्लाइन कर रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रमोशन ऑफ राइस एंड व्हीट एंड लैक ऑफ इनिशिएटिव टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स, ठीक है। प्रोडक्शन यहाँ पे कम हो रहा है और सबसे ज्यादा जो प्रमोशन किया जा रहा है वो किसका होता है, आपका राइस और व्हीट का होता है, मिलेट्स पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे जो मेंशन की गई है, इंडिया जो है वो 9 टाइप के आपके जो है मिलेट्स प्रोड्यूस करता है, जैसे सोरगम, पीरल, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, पोरसो मिलेट, लिटिल मिलेट, बैनयार्ड मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट एंड कोडो मिलेट। तो ये 9 टाइप के आपके जो हैं ट्रेडिशनल मिलेट्स हैं जो इंडिया प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, दे आर द मोस्ट सिक्योर क्रॉप्स फॉर द स्मॉल फार्मर्स सिंस दे आर रिसाइलेंट एंड क्लाइमेट एडेप्टेबल इन बोथ हॉट एंड ड्राउट एनवायरमेंट। तो दोनों ही एनवायरमेंट में ये इनका काम चल जाता है। तो ये जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके लिए काफी बेनिफिशियल है और सिक्योर क्रॉप है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस गेट्स द नवरत्ना स्टेटस। सो जो ये नवरत्ना स्टेटस है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दिया है, कौन सी कंपनी को, रेल विकास निगम लिमिटेड को, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और ये जो है 13th आपके नवरत्ना कंपनी बनी है, ठीक है। अब जो रेल विकास निगम है इसका हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं। ये कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम क्या है, प्रदीप गौर, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। साथ में ही
अब यहाँ पे हम बात करें, बेसिकली जो ये आपकी रेल विकास निगम लिमिटेड थी, इसे मिनी रत्ना से नवरत्ना भी किया गया है, ठीक है। 13 कंपनी ये डिस्कस कर चुके हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें आपकी महारत्ना की, तो अभी कितनी महारत्ना कंपनीज हैं, तो टोटल 12 महारत्ना कंपनी आपकी, ठीक है, महारत्ना। वेरेज अगर मिनी रत्ना की बात करें तो मिनी रत्ना आपकी कितनी है अभी 74 है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। 13 आपकी नवरत्ना है, 12 महारत्ना है और मिनी रत्ना आपकी 74 कंपनीज है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बाकी लिस्ट हम देखते हैं नवरत्ना कंपनीज की। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएल, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड एंड 12th आपकी कंपनी क्या है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और 13th हो गई रेल विकास, ठीक है, रेल विकास निगम। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिक्विड नैनो डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट डेवलप्ड बाय द इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड दैट इज इफको इन डैश। सो अमित शाह जी ने इसे लॉन्च किया था न्यू दिल्ली में। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली, दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया था। अब इफको जो है वो फर्स्ट ऐसी कंपनी बनी थी जिसने जो आपका ये लिक्विड नैनो डीएपी है इसे बनाया था इन कोलैबोरेशन विद दी प्राइवेट प्लेयर जिसका नाम है कोरोमंडल, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब इफको के चेयरमैन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, इनका नाम क्या है, दिलीप शांघनी, ठीक है, क्या नाम है इनका, दिलीप शांघनी, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है इसका, न्यू दिल्ली, दिल्ली में, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज साइंड एन एमओयू विद द आर्ट ऑफ लिविंग एनजीओ फॉर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ नशा मुक्त भारत अभियान। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कौन सी मिनिस्ट्री ने एमओयू साइन किया है, तो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसके आपके यूनियन मिनिस्टर कौन है, वीरेंद्र कुमार, ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ साथ आपको ये नोट करना है, जो ये आपका कैंपेन है नशा मुक्त भारत अभियान, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने कब लॉन्च किया था, ऑन दी 15th of August 2020 में से लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, India recently signed a new work plan 2023 on the quality infrastructure with Germany during the 9th annual meeting of Indo-German Working Group meeting held in dash। So जर्मनी की कौन सी सिटी में ये हेल्ड हुई थी मीटिंग, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज अ बर्लिन, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बर्लिन, जर्मनी में ये हेल्ड हुई थी। अब यहाँ पे जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम क्या है, फ्रैंक वॉल्टर सेन मेरिका, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। इनके प्रेसिडेंट पूछे जा सकते हैं। कैपिटल क्या है जर्मनी की, तो ये बर्लिन है। करेंसी क्या है, यूरो है, ठीक है। नेक्स्ट है, which organization has released the report titled World Development Report 2023 Migrants, Refugee and Societies। तो ये बेसिकली जो ये आपकी रिपोर्ट है ये फोकस करती है माइग्रेंट्स, रिफ्यूजी एंड सोसाइटीज पे, ठीक है, जैसे इसमें इस रिपोर्ट में लिखा गया है। अब ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला है कि टोटल यहाँ पे 184 मिलियन माइग्रेंट्स जो हैं एट प्रेजेंट है, जिसमें से 37 मिलियन जो हैं आपके ये रिफ्यूजीज हैं, और ये नंबर आपका जो है जो प्रीवियस आपके 10 साल थे इसमें ट्रिपल हुआ है, ठीक है, जितने पहले हुआ करते थे उसके ट्रिपल ये नंबर बढ़ गया है, ठीक है। अब ये रिपोर्ट रिलीज किसने की है, तो ये आपकी रिपोर्ट बनाई है वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, WYLD द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोशल करेंसी पेमेंट कार्ड, ये चीज नोट कर लो, वर्ल्ड का पहला सोशल करेंसी पेमेंट कार्ड रिसेंटली लॉन्च किया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो इंडिया में से लॉन्च किया गया है, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में से लॉन्च किया गया है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, ऑप्शन नंबर ए, एंड इट इज पावर्ड बाय वीजा कंपनी। तो इस कंपनी के ऊपर भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन तो यहीं पे हमारे जो है कवर हो गए। तीसरा आपका सिटी पे बन सकता है, कौन सी सिटी में इंडिया की इसे लॉन्च किया गया था, तो मुंबई महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया था, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। अब इसके साथ साथ ये आपका क्या है, ये है सोशल करेंसी पेमेंट कार्ड। तो यहाँ पे इन्होंने एक तरह से कंडीशन यहाँ पे क्या रखी है, The app lets anyone who has over 1000 Instagram follower and WYLD score of over 100 can apply for a WYLD payment card via ऐप। सो इसके ऐप के थ्रू जो है आप इसके कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर आपका जो WYLD स्कोर है वो 100 है एंड आपके इंस्टाग्राम में जो फॉलोवर हैं वो 1000 है, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पे रखी गई है। तो बेसिकली इस कार्ड से आप जो है ब्रांड परचेज कर सकते हो। इन्होंने जो है अराउंड 200 ब्रांड्स के साथ टाई अप किया हुआ है, ताकि जब भी आप कोई ब्रांड से कपड़े लो हो या फिर जैसे बोट का आपका ब्रांड है, ठीक है, तो उससे आपने अगर कुछ प्रोडक्ट लिए तो यहाँ पे आपको कैशबैक इसका दिया जाएगा, ठीक है।
Now next question is, which among the following state has received the HUDCO award, that is Housing and Urban Development Corporation Award for 2022-2023 for the best practices to improve the living environment 2022-2023 कैटेगरी फॉर द सैनिटेशन। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश को जो है इस कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। अब यहाँ पे जो इनका कैंपेन था स्वच्छ विरासत, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। साथ में ही जो जम्मू एंड कश्मीर है उन्हें भी जम्मू एंड कश्मीर को भी, यूनियन टेरिटरी को भी अवार्ड दिया गया है। किस चीज के लिए, फॉर परफॉर्मिंग आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर दी PM आवास योजना। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। साथ में ही जो आपका हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन के आपके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम क्या है, कुलदीप, क्या नाम है इनका, कुलदीप नारायण। ठीक है, क्या नाम है इनका, कुलदीप नारायण। और हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, द रमन मगस्य अवार्ड वाज प्रेजेंटेड टू तिब्बत स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा, जो 14th यहाँ पे इनके जो है लीडर है, स्पिरिचुअल लीडर, फॉर हिज leadership in the preservation of Tibet's society, religion and culture. The award was given by which country? So कौन सी कंट्री जो है इस अवार्ड को देती है, प्रेजेंट करती है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फिलीपींस। फिलीपींस के जो 7th आपके प्रेसिडेंट थे, उनके नाम पे इस अवार्ड का नाम जो है रखा गया है। ठीक है, तो अब इसके अलावा इस अवार्ड को जो है नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी बोला जाता है, नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी से बोला जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा जो दलाई लामा जी हैं, इनको बाकी कौन से अवार्ड दिए गए हैं, 1989 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, 2007 में यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेशनल गोल्ड मेडल इनको दिया गया था, साथ में 2022 में गांधी मंडेला अवार्ड भी इन्हें दिया गया था। तो ये चीज याद रखनी है, इनमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी पर्सनालिटी है जिन्हें रमन मगस्य अवार्ड दिया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा दलाई लामा। ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द RBI has approved the reappointment of N Kamakodi as MD and CEO of which bank for 3 years? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिटी यूनियन बैंक के MD and CEO इनको रीअपॉइंट किया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे हेडक्वार्टर इसका इंपॉर्टेंट है, ये आपका कहाँ लोकेटेड है, कम्बकोनम, तमिलनाडु में। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके सजेशन कुछ हैं तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।